वेलकम बैक व्यूअर्स। हम लोग बैठे हैं इस वक्त बाबर मिर्जा के साथ और एडवोकेट हैं ये, और इनसे बहुत कुछ जानने का मौका मिल रहा है। तो सर मुझे ये बताइएगा कि आपकी जिंदगी में कोई एक ऐसा यादगार वाकया जो नाकाबिले फरामोश हो, जो कि आप भूलना चाहें भी तो आप नहीं भूल सकते, कुछ है ऐसा? जिंदगी ऐसे वाकयात से भरी पड़ी है। बिल्कुल ऐसे ही है। और अगर आप लेकिन कोई एक ऐसा वाकया जो आपको याद हो, जो आप भूल ना पा रहे हो? ये था कि कॉलेज टाइम में बड़ी मस्तियां करते थे। अच्छा। तो नेचुरली वो आम कॉलेज तो था नहीं, कैडेट कॉलेज पटारो था, तो वो नेवी के बेसिकली अंडर सुपरविजन होता है। जी। तो सजाएं भी उसी के तरीके की थी। अच्छा। तो शरारतें ऐसी कर देते थे कि बाज़ दफ़ा बस डर यही लगता था कि कोई कॉलेज से निकाल ही ना दी जाए। तो उसके बाद जब आपकी फिर प्रोफेशनल लाइफ में आप आते हैं तो हर रोज एक नया ड्रामा होता है, मैं तो समझता हूँ आपकी लाइफ में। बिल्कुल। और वो हर एक गुजरते दिन के साथ एक नए वाकये के साथ आप अपनी आँख खोलते हैं। हाँ। और जब आपका दिन गुजरता है तो बेसिकली आप मेंटली तौर पे अगले वाकये के लिए लाशऊरी तौर पे प्रिपेयर्ड होते हैं, प्रिपेयर्ड होते हैं। मेंटली प्रिपेयर्ड होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस पूरी उसमें सिनारियो में कोई एक दो मैं नहीं, मेरा इतना दिमाग मैं आपको नहीं बता सकता, नहीं बता सकते क्योंकि देयर आर नंबर्स ऑफ अच्छा। कोई एक ऐसा वाकया कोई नहीं है? ऐसा कोई वाकया, कोई एक ऐसी सजा मिली हो जो आप कभी भूल ना पाए हो, अकॉर्डिंग टू योर कॉलेज? अकॉर्डिंग टू कॉलेज ये हुआ था कि हम जब फर्स्ट ईयर में थे तो सेकेंड ईयर वालों से हमारे सेकेंड ईयर के एक सीनियर थे हमारे, वो हमारे कोर्समेट के साथ थोड़ी सी बदतमीजी कर गए थे। तो ऑल ऑफ अ सडन हमारे जो बैचमेट से पेटारो के 93 बैच के, ये बड़ा अच्छा। मशहूर वाकया गुजरा पेटारो की हिस्ट्री में। अच्छा। तो बस हम सारी सरहदें और सारे कस्में वादे कॉलेज की भूल के हाँ। हमने कॉलेज से बायकॉट किया। अच्छा। पेटारो से हम वो कोयले के ट्रक और रक्शे टैक्सियों में जो उस जमाने के हिसाब से हमारे पास ट्रांसपोर्ट अवेलेबल थी, हम जामशोरो आए। और एसआरटीसी की बसें चलती थी हैदराबाद टू कराची। अच्छा। और बगैर सोचे समझे हम किस तरीके से कराची आ गए, ये बिल्कुल मतलब हमारे जहन में ही नहीं था कि हम किस तरीके से इतनी बड़ी बगावत करते हुए, इट वाज न्यू इट फेज। वाज बिल्कुल न्यू फेज था लाइफ का। हाँ। और हम कराची आए, और कराची आने के लिए बड़े, क्योंकि उन्होंने हॉस्टल बदतमीजी की आपसे, मतलब हमारे एक एंट्रीमेट से, आपकी एंट्रीमेट से, तो आपने कॉलेज ही छोड़ दिया? हाँ, वो इस तरह की का एक माहौल हुआ कि बस उसको इंसाफ ही दिलाना था बेसिकली। वो अच्छा। इंसाफ के चक्कर में हम कॉलेज से बाहर हुए, हम जामशोरो फाटक आए, कराची आ गए। कराची सोराबगोट तक तो बहुत हम खुश हो खुर्रम थे। उसके चक्कर में आप लोग भी? अच्छा। एग्जैक्टली। और वहाँ तक तो हमारी बड़ी, हम बहुत खुश थे कि सोराबगोट और घर के। लेकिन जब हम सोराबगोट क्रॉस किया तो हम ये सोचने में मजबूर हो गए कि घर वालों को क्या बताएंगे, क्योंकि ना ये कोई वीकेंड था, ना ये कोई शॉर्ट लीव थी, ना ये कोई स्पेशल कोई ऐसी कोई डेट पे कोई ऐसा हॉलिडे अनाउंस थी। तो लेकिन फिर जूते भी बड़े पड़े थे प्रिंसिपल साहब से भी और घर वालों से भी। अच्छा। तो ये आपकी ये जिंदगी बड़ा का, यादगार, यानी आपने अपने दोस्त के चक्कर में अपनी भी आपने वो कर दी। अच्छा, बचपन में कैसे थे आप? लड़ाकू थे, लाडले थे, किस तरह के थे? शाहिदीन बताते हैं कि थोड़ा सा शरारती था। शरारती थे। शरारत करने के बाद मार पड़ती थी। एग्जैक्टली, वो तो हक है, बनता है। खाना खाने का शौक है? किस तरह का खाना खाते हैं? देसी, कॉन्टिनेंटल या फिर चाइनीज? बस एज पर मूड। अब तो माशाल्लाह बच्चों की फरमाइश ज़्यादा चलती है। और कोशिश करता हूँ कि वीकेंड्स बच्चों के साथ इस बिजी शेड्यूल में भी निकालना पड़ जाता है। और कहीं आउटिंग पे जाना पड़ गया तो बस बच्चों की फरमाइश अब चलती है। मतलब आपकी पसंद देसी है कि हाँ, देसी। बस कोई सब्जी में मैं ज़्यादा खुश रहता हूँ। अच्छा, गोश्त नहीं खाते, ज्यादा गोश्त में सब्जी इतना खाते हैं। खाना खुद कभी बनाते हैं? ये हादसा अभी जिंदगी में एक दो दफा हुआ है। हुआ है आपके साथ? वाइफ को बना के खिलाया था? वाइफ को नहीं, बच्चों को एक दफा नाश्ता कराने का इत्तेफाक हुआ था, तो काफी बुरा रिस्पॉन्स आया था। अंडे सही नहीं बने? अंडा सही नहीं जल गया था। और वाइफ के साथ कभी आउटिंग पे जाते हैं, ड्राइव पे जाते हो? अल्हम्दुलिल्लाह लॉन्ग ड्राइव का वो भी बड़ी शौकीन है, मैं भी बड़ा अच्छा। शौकीन हूँ। बच्चों को बिठाया और लॉन्ग ड्राइव पे निकल गया।
उसको पूरा पाकिस्तान घुमाया हुआ है अच्छा अच्छा अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह। गाड़ी पे? गाड़ी पे, बाय रोड, हाँ बाय प्लेन, हाँ जैसा जैसा जब जब मौका लगा। अच्छा तो अल्हम्दुलिल्लाह घूमने फिरने में मैं कंजूस नहीं हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। दोनों में से बर्थडे कौन भूलता? बर्थडे याद रखता है या हाँ, मनाता है? भूलता कौन है? मैं भूल जाता हूँ। मैं भूल वो जाता याद हूँ। कराती वो है। याद कराता है। उनको आपकी किस आदत से शिकायत है, किस बात पे शिकायत करती हैं वो सबसे ज्यादा? लेट आवर्स पे आना, बस? बस। उसके अलावा कुछ उसके नहीं? अलावा अल्हम्दुलिल्लाह मैं ऐसा कोई तो नहीं मौका भी कहते? नहीं देता। नहीं ऐसा तो नहीं कहती नहीं तुम्हारा चक्कर चल रहा है कहीं किसी के साथ? ये चक्कर का घन चक्कर तो जिंदगी में चलता रहता है। ये तो चक्कर का घन आपने चक्कर। कभी उनको फील होने दिया कि नहीं बेगम मेरा कोई चक्कर नहीं चल रहा? मैं कसम उठाने में आसरा भी नहीं करता। अच्छा तो वो मान जाती हैं? थोड़ी देर में। अच्छा थोड़ी देर में? हाँ, ड्यू टाइम लेती हूँ अपना। वरना यहाँ पे तो लोगों को बहुत टाइम लग जाता है नहीं, मना वो मानने मान में। जाती हैं। उसके अलावा अपनी हॉबीज के बारे में बताएं। म्यूजिक सुनते हैं? डिपेंड करता है मूड पे, स्लो कभी फास्ट। आजकल का जो म्यूजिक आया हुआ है उसके बारे मुझे में? समझ नहीं आती। पुराने म्यूजिक में किसको सुनना पसंद करते हैं? लता, अच्छा इंडिया से? मेहदी हसन साहब, गुनगुनाते हैं कभी? नहीं कभी मेरा ये, मुझे ऐसा शौक कभी नहीं हुआ। तो इत्तेफाक कर लेना हमारे शो पे गाना। नहीं, मैं चाहता हूँ कि आपका शो चले, अल्लाह करे। नहीं नहीं आपके गाने की वजह से हमारे मैं शो चाहता की हूँ कि बड़ी अच्छी रेटिंग आ आपका जाएगी। शो चले और इसकी रेटिंग ऐसी है कि बस आप आपके गाने की वजह से हमारे शो की रेटिंग अच्छी आ जाएगी। फीडबैक भी बहुत बुरा आएगा। दिस इज फॉर श्योर। आपको शेर व शायरी पसंद है? मौके की मुनासबत से वकालत में ऐसा होता है बाज़ दफ़ा कि वो आपको मौके की मुनासबत से बाज़ दफ़ा बाज़ शेरों को हमें याद करना पड़ जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो वो भी फिलबदी होता है। वो अचानक अल्लाह के हुक्म से ऐसा कोई मौका आता है तो वो शेर भी बिल्कुल आपके बैक ऑफ माइंड में रेडी होता है। बिल्कुल अगर आप मुझे अभी कहेंगे कि मुझे 2 4 8 10 शेर सुनाओ तो शायद मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। हाँ, लेकिन ड्यूरिंग द डिस्कशन शायद मैं आपको 15 भी सुना दूं। यानी कि अभी आपको शेर भी कोई याद नहीं एग्जैक्टली है, वो मतलब आप बिल्कुल। अभी शेर भी नहीं हाँ। सुनाएंगे? नाच सुना दे। घर में बेगम के साथ कभी काम में हाथ बटाया? संडेज को बताते हैं? बटा लेते हैं। क्या करते हैं? मतलब संडे का बेसिकली वो कोई ऐसी हम कोशिश करते हैं कि कोई एक एक्टिविटी? संडे की सैटरडे की हम कोशिश करते हैं कि मैं अपनी कोई ऑफिशियल एक्टिविटी ना रखूं और जो प्रॉपर टाइम है, वो जो क्वालिटी टाइम है वो बिल्कुल फैमिली को जाए, क्योंकि बच्चे भी डिमांडिंग है माशाल्लाह टाइम से रिलेटेड। बिल्कुल और उनका भी बड़ा प्रेशर होता है मेरे पे, सही। क्योंकि पूरा वीक वो मुझे तंग नहीं करते, लेकिन वीकेंड्स पे और संडेज को वो चाहते हैं कि मैं उनके साथ ऑब्वियसली फिर वो बच्चों का फिर हाँ, राइट कभी बनता उनकी है। साइकिलिंग के से रिलेटेड, कभी बाइक ले जाना, उनको साइकिल को सही कराना और जो उनके मामलात होते हैं। अच्छा मुझे ये बताएं कि आप जहाज में जा रहे हैं अकेले सफर पे और आपके पास साथ वाली सीट पे खाली है और उस सीट पे आपके पास 3 ऑप्शंस हैं, तीनों लड़कियों में से किसी एक को बिठाना है, महवी शहाद को, आयशा खान को या आयशा उमर को, तो तीनों में से किसको मैं बिठाएंगे? भी शहाद को। बिना आपने वो पाउज लिए देख लिए महवी शहाद वकील साहब आपके साथ कहीं दूर जाना चाहते हैं तो प्लीज इनको थोड़ा टाइम दे। महवी शहाद को उनको वो तमगा इम्तियाज मिला इसलिए? बिल्कुल। अच्छा वैसे आप क्या कहेंगे, तमगा इम्तियाज क्यों मिला उनको, किस बात पर मिला? नो कमेंट्स। Okay, let's change the question. No comments about it. अब मुझे बताएं कि अगर भाभी के साथ आपको कहीं जाना पड़े और आपको अपने फ्रेंड्स की कॉल आ जाए, उनको शॉपिंग पे लेके जाना हो, लेकिन आपके दोस्त कहें नहीं यार तुम यहाँ पे आओ, तो आप किसको प्रेफर करें? इस बात पे हमारा पड्डा हो जाता है। नहीं तो आप फ्रेंड्स को प्रेफर करते हैं, भाभी को करेंगे? डिपेंड्स ऑन द सिनेरियो, डिपेंड ऑन द पोजीशन के वो कहाँ पे है। खुदा न खास्ता अगर उसका मेरा जाना उसके पास ऐसा है कि बहुत लाजिम मलजूम है तो फिर मैं एक्सक्यूज कर लेता हूँ, जो शायद हम दोनों के बीच में नाराजगी का बाइस भी बन जाता है सही। तो मनाने फॉर में द टाइम बिंग। कितनी देर मनाने में लगती है? ये कि फूल शूल मिल जाते हैं वैसे कराची शहर में बहुत अच्छे। अच्छा तो आप उनके लिए फूल लेके हाँ, जाते कोई हैं? फूल गजरा वगैरह ला के मतलब आप फूलों से मनाते हैं, मान जाती हैं? मान जाती हैं। बड़ी सीधी हैं आपकी भी, वरना यहाँ पे तो बीवियां बिल्कुल भी नहीं मानती। आजकल बच्चे जो हैं वो मोबाइल्स पे बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट कर रहे हैं, सोशल मीडिया इस कदर फैल चुका है। आप इस बारे में क्या कहेंगे, सोशल मीडिया का क्या इम्पैक्ट पड़ा है आज के दौर में और आपके वाले दौर में, क्या डिफरेंस है? हमारे दौर में तो किताब एक अच्छी दोस्त समझी जाती थी, लेकिन आज का दौर जिस तरह टैब और मोबाइल में बच्चे और डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स में घुस रहे हैं, जी। जो किताब जो इल्म लेना है वो ऑनलाइन लेना है, तो मैं समझता हूँ ये भी एक तबाही का बड़ा बाइस है हमारे माशरे में।
बच्चे की इंडिविजुअल हेल्थ, उसका मेंटल स्टेटस और उसकी जो अप्रोच है उस पे डायरेक्ट ये चीज़ असर करती है। क्योंकि हम मेरे स्कूलिंग टाइम में जब मैं दौराने तालिब इल्म था तो हम किताब पढ़ते थे और किताब ही वो दोस्त है जो लाइफ टाइम मैं समझता हूँ आपकी दोस्त है। आज भी अगर हमारा माशरा, हमारे बच्चे किताब को, मोबाइल को थोड़ी देर के लिए साइड पे करके किताब को उठा लें तो मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छे बच्चे लेकिन आप क्या कर साबित हो सकते सकते हैं? हैं। आजकल के बच्चे इस कदर वो मतलब एग्रेसिव होते हैं, पेरेंट्स कुछ कर ही नहीं सकते। देखिए, थोड़ा सा तो कंट्रोल आपको करना है। बिल्कुल बिल्कुल आप कंट्रोल। अपने आप को अगर बिल्कुल अपने बच्चों के उस पे आप छोड़ देंगे, देखिए बच्चों का मनमानी का एक टाइम आता है, तो एटलीस्ट वो एज लिमिट है, कम से कम आप उस एज लिमिट पे बच्चे को आने दें। ये मेरी रिक्वेस्ट है सबसे। और मेरे घर में भी माशाल्लाह 3 बच्चे हैं, लेकिन दे आर नॉट अलाउड। हाँ, 5-10 मिनट, एक 15-20 मिनट एक चीज़ अच्छा, है, कोई आपने कार्टून उनका देख एक लिया। टाइम ड्यूरेशन एक, रखा हाँ, हुआ है कि और उस पे पेरेंटल कंट्रोल भी रखा जाए तो वो बहुत अच्छी चीज़ है बच्चों से रिलेटेड। तो उसकी हर चीज़ अपने तवाज़ुन में अच्छी लगती है। जो भी चीज़ आपकी एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़, तो आप, मैं समझता हूँ हमें अपने बच्चों पे कंट्रोल करके ही इस तबाही से बचाना चाहिए। बच्चों की स्कूलिंग ऑब्वियसली आजकल आपको पता है आज की स्कूलिंग में और आपके ज़माने की स्कूलिंग में बहुत डिफरेंस है, तो आप उनको अटेंड करते हैं, देखते हैं उनकी? हमारे दौर में उस्ताद उस्ताद होता था। आज उस्ताद भी दुनिया के हिसाब से वो सांचे में ढल के वो भी कमर्शियल हो गए हैं। बिल्कुल ऐसे है। स्कूल्स कमर्शियल हो गए हैं। बेसिकली एक बिजनेस बन गया है स्कूल। और जब आपका मुद्दा ही मफाद ही पैसा है तो फिर आप क्या तालीम और तरबियत पे यानी कि आप तवज्जो देंगे? सेटिस्फाई नहीं है आजकल जो बच्चों की पढ़ाई चल रही है? मैं समझता हूँ जो बेजा अखराजात और बेजा डेज के नाम पे बच्चों को बेवकूफ़ बनाया जाता है बिल्कुल इन ब्रांडेड स्कूलों में, बिल्कुल। तो ये ज़िया ही ज़िया है। मतलब आप इसके हक में मैं नहीं आई एम हैं? नॉट सेटिस्फाइड विद आपके दिस बच्चों सिस्टम। के स्कूल में इस तरह से डेज मनाए जाते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चों के स्कूल में ये ऐसा कोई फालतू दिन नहीं बनाया जाता अच्छा। जिसमें उनसे डिमांड की जाए कि आज पिंक शीट ले आओ, आज ब्लू शीट ले आओ, आज बियर ले आओ, आज बैलून ले आओ। हाँ, ये अच्छी एक चीज़ है, अच्छी एक्टिविटीज़ हैं, लेकिन देखिए हर चीज़ अपने एक्सेस में अच्छी लगती है। लेकिन जिस तरीके जिन जिन एक्टिविटीज़ का जिक्र मैं आपसे अपनी दौरान गुफ्तगू किया, वो बिल्कुल वो माँ बाप के लिए एक लाइबिलिटी बन जाती है। बिल्कुल क्योंकि पेरेंट्स ने अपना पेट काट के अपनी रोटी कम करके उन बच्चों की स्कूलिंग वो अफोर्ड कर रहे होते हैं। क्योंकि आजकल की स्कूलिंग भी आपको पता है बहुत महंगी है, एक्सपेंसिव हो गए हैं। एक्सपेंसिव है। और उस दौरान आपने उस बच्चों को ऐसी लाइबिलिटीज और ऐसी चीज़ों में स्टैंडर्ड उसको डाल दिए हैं, सिर्फ इसलिए कि आपका स्टैंडर्ड मेंटेन मेंटेन रहे। तो मैं समझता हूँ ये बच्चों के साथ भी ज्यादती है और बच्चों के पेरेंट्स के साथ भी ज्यादती है। यानी कि आप इसके खिलाफ मैं आवाज खिलाफ उठा हूँ रहे हैं। बिल्कुल, ऐसे स्कूलिंग सिस्टम के खिलाफ हूँ। बाबर साहब, आपके साथ बहुत मजा आया, हमें बहुत कुछ जानने का मौका मिला जो हमें नहीं पता था। प्रोग्राम का वक्त होने जा रहा है खत्म, जाते जाते हमारे व्यूअर्स को कोई एक अच्छा मैसेज हमारी यंग जनरेशन के लिए कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं मैसेज यही देना चाहता हूँ कि बच्चों को अपनी पढ़ाई पे फोकस करना चाहिए और इस काबिल बने कि वो अपने पैरों पे खड़े हों, ताकि वो कल अपने पेरेंट्स का भी सहारा बने और इस मुल्क का भी सहारा बने। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, मैं मिलूंगी आपसे अपने अगले शो में एक नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। खुदा हाफिज।